जय हिंद दोस्तों। सच्ची न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी को विदेश जाना था। जैसा कि पीएम मोदी ने एक जनसभा में ये बात कही थी कि दिल्ली के शहजादे लोकसभा हार जाएंगे तो वो विदेश की यात्रा में निकल जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। राहुल गांधी तो विदेश नहीं गए, अपने देश के लोगों के बीच रहकर उनके दुख दर्द बांटते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर और हाथरस जैसे इंटरनेशनल इशू को लेकर संजीदा दिखाई दे रहे हैं। वहां के लोगों से मिलकर उनके गम में शरीक हो रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी का विदेशी दौरा ताबड़तोड़ चल रहा है, आगे भी होने वाला है। जी हाँ, मॉस्को के दौरे के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सबसे बड़े अवार्ड से इन्हें नवाजा। ये हिंदुस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है और पीएम मोदी ने भी इसे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अवार्ड करार दिया है। आइए हम आपको सुनवाते हैं कांग्रेस की तेज तर्रार और बड़ी सुलझी हुई नेत्री सुप्रिया शिवनेत की बात, जिन्होंने पीएम मोदी हुकूमत की नाकामी पर कई सवालात खड़े किए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक महीने में जम्मू कश्मीर में एक नहीं, दो नहीं, 4 आतंकी मुठभेड़ों में 8 हमारे जाबाज और 10 हमारे लोग शहीद हो गए। जो बात करते थे आतंकवाद को कब्जे में करने की, श्रद्धालु अब जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं, हमारे जाबाजों की शहादत हो रही है। इस एक महीने में जलपाईगुड़ी में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। सोचा था कि पिछली बार बालासोर के हादसे से कुछ सीखेंगे, नील बटा सन्नाटा सीखा गया। जलपाईगुड़ी में फिर 40-45 लोग मर गए। इस एक महीने में पेपर लीक की तो मानो आपदा आ गई हो, महामारी आ गई हो। इस एक महीने में नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नेट का पेपर लीक हुआ, फिर सीएसआईआर नेट स्थगित करना पड़ा, नीट की पीजी स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय अपना लॉ का एग्जाम नहीं करा पा रहा है। पेपर लीक की महामारी है, मोदी जी कहते हैं सब ठीक है। इस एक महीने में दाल का, आटे का, दही का, सबका दाम बढ़ा, सीएनजी का दाम बढ़ा, टोल टैक्स का दाम बढ़ा। इस एक महीने में देश ने रुपए को निरंतर लुढ़कते हुए देखा, मानो गिरफ्त में ही नहीं आ रहा हो। जो कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि प्रतिष्ठा किस गोते में चली गई। इस एक महीने में बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन क्या मोदी जी को फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई से आप जूझिए, पेपर लीक की महामारी से आपके बच्चे जूझे, बेरोजगारी से इस देश का युवा जूझे, हिंसा और नफरत से मणिपुर जूझे। मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? वो तो मॉस्को में है और मॉस्को में वो ज्ञान दे रहे हैं। मॉस्को में वो बता रहे हैं कि 3 साल में तीसरी बार में वो क्या क्या करने वाले हैं। आतंक आपसे रुक नहीं रहा है, आतंकवादी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है, रुपया को आप मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करने क्या आए हैं? ये अलग बात है कि रिचार्ज भी अब इतना महंगा हो गया है कि रील देखना भी दुर्लभ होता जा रहा है। तो ये है एक महीने के मोदी सरकार का फलसफा। सच्ची न्यूज में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक अनुरोध, गुजारिश और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।